नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, मैंने आपके साथ मिलकर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों इंटीग्रेशन, कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिस सीरीज का नाम है धुरंधर सीरीज। आज हम धुरंधर सीरीज के पार्ट 4 को आपके साथ मिलकर कर रहे हैं। इससे पहले हमने धुरंधर सीरीज के 3 पार्ट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज हम इस पार्ट 4 के अंदर एक बार फिर से धुरंधर सीरीज के धुरंधर सवाल करेंगे, जो आपके लिए और आपके आने वाले एग्जाम के अंदर उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा इजी होंगे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाले हैं। तो शुरू करें ऐसे ही धुरंधर सीरीज में धुरंधर सवालों के धुरंधर जवाब। तो चलिए मेरे साथ तैयार हो जाइए उन तमाम धुरंधर सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। बात आ रही है समझ में? तो उठाइए कॉपी और पेन और जुड़िए मेरे साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तैयार है ना? आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों इंटीग्रेशन sin x माइनस में x cos x अपॉन में बच्चों x प्लस sin x। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना है इंटीग्रेट करके। बहुत ही आसान सा है, तनिक भी घबराना नहीं है, मैं सिखाता हूं आपको। बच्चों, आपको ये अगर क्वेश्चन ध्यान से देखो तो ऊपर दे रखा है sin x माइनस x cos x और नीचे दे रखा है x इंटू x प्लस sin x। हमें इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर निकालना है, तो नीचे है बच्चों x प्लस साइन एक्स। क्या न्यूमरेटर में भी कुछ मैं ऐसा ही कमाल कर दूं ताकि नीचे वाला फंक्शन ऊपर दिख जाए और उसकी वजह से मेरे को क्रॉस करने यानी काटने में बहुत ज्यादा क्या होगी बच्चों, आसानी होगी। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो सर, कि नीचे दे रखा है x प्लस साइन एक्स। साइन एक्स आपके पास पहले से ही है, किसकी कमी है? x की। तो जब मैंने देखा यहाँ पे x की कमी है तो मैंने ऊपर फंक्शन में बच्चों एक बार x को प्लस करा और एक बार x को माइनस कर दिया। और माइनस में बच्चों क्या चल रहा है? x cos x। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन एज इट इज है उसे लिख दीजिए x इंटू x प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत तो नहीं है? आया समझ में? मैंने नीचे वाले फंक्शंस को बनाने के लिए न्यूमरेटर में एक बार x को प्लस करा और एक बार क्या कर दिया? माइनस। आप थोड़ा तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं इसको। x प्लस साइन एक्स एक साथ चाहिए तो एक साथ कीजिए, x प्लस साइन एक्स एक साथ लिख दीजिए। सर लिख दिया, बहुत बेहतरीन। सर माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी कॉमन ले लो। सर x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा? 1 प्लस में cos x। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? अपॉन में क्या आया सर? x इंटू एक्स प्लस साइन x। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। आप यहां से आपको स्प्लिट करना है। सर x प्लस एक्स साइन x, माफ कीजिएगा सिर्फ साइन x है। x प्लस साइन x, x प्लस बच्चों साइन x अपॉन में x इंटू एक्स प्लस साइन x। और ये हो गया बच्चों dx माइनस में इंटीग्रेशन x इंटू 1 प्लस कॉस x और अपॉन में बच्चों आ गया x इंटू एक्स प्लस साइन x। बहुत ही आसान बच्चों, x प्लस साइन x और x प्लस साइन x कैंसल आउट हो गया। अब नीचे बचा 1 अपॉन में साइन x और ये हो गया बच्चों dx माइनस सर x से x कैंसल इंटीग्रेशन 1 प्लस में बच्चों cos x और अपॉन में आ गया बच्चों x प्लस साइन x। क्या ये बहुत ही ज्यादा आसान है? और अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं। सही बोल रहा हूं ना मैं? आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस साइन x। अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। कैसे? सर x का डेरिवेटिव 1 और sin x का डेरिवेटिव cos x। और सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? पुट कर लेते हैं t। तो ये आ गया बच्चों x प्लस साइन x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? t। x का डेरिवेटिव 1, sin x का होता है बच्चों cos x और t का हो गया बच्चों dt अपॉन में dx। इंप्लाइज कर रहा हूं तो dx की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? dt और अपॉन में 1 प्लस cos x। बेहतरीन। देखिए यहां पर इंटीग्रेशन, सर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log मोड x माइनस इंटीग्रेशन सर 1 प्लस cos x एज इट इज रहेगा। इस पूरे फंक्शन को हमने क्या लेट करा है बच्चों?
टी। क्या लेट करा है? टी। ठीक है क्या? अब dx की वैल्यू आ गई बच्चों dt अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स से बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स कैंसल आउट हो गया। ये बचा सर log मोड x माइनस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी, और ये हो गया बच्चों dt। सर log मोड x माइनस में सर 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान सर, log मोड t, और प्लस में क्या आएगा? प्लस में सर c। सर log a माइनस log b क्या होता है बच्चों? log a माइनस log b, सर log a अपॉन b, तो सर log a और अपॉन में b, और प्लस में आ गया c, तो सर log a यानी x, और t क्या था सर? t था x प्लस साइन x, तो x प्लस साइन x, और प्लस में बच्चों c। बहुत ही बेहतरीन सवाल, और इस बेहतरीन सवाल का एक बेहतरीन सा आंसर। उम्मीद है आपको बच्चों समझ में आया होगा। एक बार और बता दो खास क्या था, हमें बस डिनोमिनेटर जैसा फंक्शन न्यूमरेटर में बनाना था। उसके लिए हमने क्या करा, एक बार x को प्लस करा है और एक बार x को माइनस करा है। उसके बाद देखा कि ये पूरा फंक्शन तो नीचे एज इट इज है, तो मैंने क्या करा, इस पूरे फंक्शन को एक साथ रखा, इस पूरे फंक्शन को एक साथ कर दिया। उसके बाद हमने स्प्लिट करा है, कैंसल आउट करा, आंसर आ चुका है। बात आ गई समझ में? था लाजवाब क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और वीडियो को पॉज करा करें, खुद से करने की कोशिश करें, जब ना आए तब वीडियो को प्ले करके मुझे देखिए मैंने कैसे करा है। देखिए अगला क्वेश्चन, आइए, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है, बस देखने में कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसीलिए तो जुड़े हैं मेरे साथ, क्योंकि जितने टफ क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन मैं उतना ही ज्यादा इजी निकलवाऊंगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, हमें दे रखा है बच्चों कि इंटीग्रेशन e की पावर 3 log x इंटू x की पावर 4 प्लस 1 की होल इनवर्स है बच्चों। अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को पॉज करें और खुद करने की कोशिश करें। ठीक, आइए मैं अब इसका सॉल्यूशन कराता हूं। बच्चों ये दे रखा है, तो आपको थोड़ा सा बस बच्चों लॉग के बारे में पता होगा कि अगर हम चाहते हैं कि सर लॉग की पावर m की पावर n है, log m की पावर क्या है बच्चों? n, तो log पावर को क्या करता है? आगे लाता है यानी रिड्यूस करता है, तो पावर आगे हो गई n, और यहाँ पे बचेगा log m। ठीक है क्या? log अगर पावर को आगे ला सकता है यानी ये इसके इक्वल है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, यानी आगे भी ला सकता है, पीछे भी ला सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। बात तो सही है। अगर हाँ, तो सर कुछ ऐसा ही हमें दिखाई दे रहा है, सर ये e, सर ये log, और ये हो जाएगा x क्यूब, पावर पीछे चली गई। सर यहाँ पे पावर नेगेटिव है, इसे डिनोमिनेटर में करके इसे क्या कर दो? पॉजिटिव कर दो, कोई दिक्कत बच्चों, और ये हो गया dx। बात आ गई समझ में? अब क्योंकि हमें log का बेस नहीं पता, मुझे log का बेस नहीं पता, तो बेस मान लेते हैं बच्चों e। अब एक्सपोनेंशियल की पावर और log का बेस, एक्सपोनेंशियल और log का बेस दोनों क्या है बच्चों? सेम है। सही है क्या? हमेशा ध्यान रखना है, एक्सपोनेंशियल और log का बेस e है, तो इसकी वैल्यू बच्चों डायरेक्टली कितनी होती है? 1 होती है। तो सर ये डायरेक्टली 1 हो गया, यानी बचा क्या? सिर्फ x क्यूब, और इंटू में बच्चों 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब इसे थोड़ा सा सही से लिख दूं तो x का क्यूब और अपॉन में बच्चों आ गया x की पावर 4 प्लस 1, और ये हो गया dx। क्या इतना ही आसान था जितना दिख रहा है? हाँ, अब तो आगे इसके समझदार हो, पुट कर दो x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू टी, ये हो गया 4x क्यूब, और ये हो गया बच्चों dt अपॉन में कितना बच्चों? dx। तो dx इक्वल टू क्या आ गया सर? dt अपॉन में 4x क्यूब। क्या बेहतरीन है ये? हाँ सर ये x क्यूब, हमने इसे बोला t, और dx की वैल्यू सर dt अपॉन में 4x क्यूब। सर x क्यूब से x क्यूब कैंसल, इंप्लाइज करा सर 1 अपॉन t, और ये हो गया बच्चों dt। इंप्लाइज करके फटाफट आंसर बताओ, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर जी बहुत आसान है, log मोड टी और प्लस में बच्चों c। लाजवाब, बहुत बेहतरीन सर। t की वैल्यू बोलेंगे, t क्या था? t क्या था? x की पावर 4 प्लस 1 और प्लस में बच्चों c। क्या ये है? बहुत ही आसान, log x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c, है ना लाजवाब? देखने में इतना पता नहीं क्या लिखा हुआ था ये, और निकला ये।
आया समझ में मैंने कैसे करा, है ना इजी। मुझे उम्मीद है बहुत आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप मेरे साथ बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, गौर कीजिएगा। आ जाओ, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही आसान सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे और क्या है इस क्वेश्चन में खास। हमें दे रखा है बच्चों इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन में a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो मेरी तरफ से वीडियो को पॉज करें और खुद सोचिए क्या आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करने वाला हूं कि आपको सोचना ही पड़ेगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं और यही आपको सीखना है। क्योंकि अगर आप ये सीख गए तो आप मैथ बहुत अच्छी सीख रहे हैं, आपको मैथ्स में धुरंधर बनना है ना धुरंधर, तो तैयार रहिए, बस मैं सिखाऊंगा आपको, मैं बनाऊंगा आपको। आइए देखिए कैसे। हमें बच्चों ये दे रखा है, अगर मैं इसको क्या करूं टी पुट करूं तो क्या ये ऊपर लिखी हुई क्वांटिटी इसका सब्स्टिट्यूट है या नहीं है, तो तनिक हम पे भरोसा करो और हम जो कह रहे हैं वो करके देखो, धुरंधर बनाएंगे। आओ हमारे साथ। मान लीजिए कि मैंने इसको पुट कर दिया और मुझे नहीं पता कि इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, मन कर रहा था मान लिया, मेरी तरह आप भी मान लो। पुट करते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बच्चों b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और इक्वल टू क्या आ गया बच्चों t, ठीक है। सर a स्क्वायर एज इट इज, सबसे पहले सर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कीजिए। सर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले पावर, तो 2 साइन एक्स, साइन एक्स का बच्चों क्या होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का क्या होगा बच्चों 1, नहीं लिख रहे हैं, प्लस में b स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर का सबसे पहले सर पावर, तो 2 cos x और cos x का होता है सर माइनस में sin x, लिख दीजिए। और x का हो गया 1, नहीं लिख रहा मैं, 1 को लिखना ना लिखना जरूरी थोड़ा ना होता है। dt अपॉन में कितना आ गया बच्चों dx, बात आ गई। अब सर ये a स्क्वायर, अब जरा ढंग से देखो बच्चों, a sin x cos x 2 sin x cos x, सर फॉर्मूला होता है sin 2x का, होता है या नहीं होता है, होता है ना, हाँ होता है सर, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर क्या बचा 2 साइन एक्स और क्या हो गया ये सर कॉस एक्स और इधर आ गया बच्चों डी टी अपॉन में dx। सर a स्क्वायर और ये हो जाएगा सर साइन 2x माइनस में b स्क्वायर 2 साइन x कॉस x, दोबारा से क्या होता है बच्चों ये साइन 2x, क्या हो गया ये साइन 2x और ये हो गया बच्चों dt अपॉन में कितना dx। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर यहां पे भी sin 2x है, यहां पे भी sin 2x है, कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचा सर a स्क्वायर और माइनस में सर b स्क्वायर इक्वल टू आ गया dt अपॉन में कितना dx। तो सर dx की वैल्यू आ गई सर dt अपॉन में सर sin 2x और ये हो गया सर a स्क्वायर और माइनस में सर b स्क्वायर, बात फिट हो गई। और अगर ऐसा है तो चलिए अब शुरू हो जाइए। सर sin 2x इस पूरे फंक्शन को बोला है t और dx की वैल्यू आ गई बच्चों dt अपॉन में sin 2x और ये हो गया बच्चों a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, sin 2x से बच्चों sin 2x कैंसिल, लाजवाब। आगे देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी, माफ कीजिएगा बच्चों ये कांस्टेंट है बाहर आएगा 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर और इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी और ये हो गया बच्चों dt। अब जल्दी से इसके आगे वीडियो पॉज करें और खुद करें, मुझे मत देखना, सही है ना। सर 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 अपॉन टी का होता है लॉग मोड t और प्लस में बच्चों c। सर 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर और ये लॉग t की वैल्यू क्या थी सर, t की वैल्यू क्या थी सर a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x और प्लस में c। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान सा सवाल जो देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था, आपने उसको हलवा बना के रख दिया। तो तैयार हो जाइए ऐसे ही एक और सवाल का हलवा बनाने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, आइए ये सवाल भी पिछले ही सवाल के जैसे मिलता जुलता हुआ है, तो क्या इस सवाल में भी वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में करा है, क्वेश्चन मार्क, हाँ या ना। मैं सिखाता हूं
आपको सोचना। आइए मेरे साथ। उस सवाल में क्या था कि जब नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ था उसे टी पुट करा था, हमें उसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल था। तो क्या इस सवाल में भी इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव यानी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है क्या? सर tan को t पुट करूंगा तो tan x का डेरिवेटिव शायद cos होता है या sin होता है, आपको पता है क्या? हाँ आपको पता है, tan x का डेरिवेटिव sin और cos नहीं होता, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। आपको बिल्कुल सही था, मैं मजाक कर रहा था आपको समझाने के लिए, समझ गए होंगे आप। तो क्या है कहीं पे sec स्क्वायर x? नहीं, तो हमें सही से करना पड़ेगा। तो जब भी tan और cot का सब्स्टिट्यूट ना मिले तो क्या सिखाया है? सिंपलेस्ट फॉर्म। और क्या होती है? साइन अपॉन कॉस। आज चेंज कर देते हैं। कहने का सेंस इतना है कि सर हमें इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो आप कन्वर्ट करें साइन एक्स अपॉन में बच्चों कॉस एक्स, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? ए प्लस बी, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में कितना? कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया बच्चों डीएक्स। परफेक्टली। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस एक्स, और इसके नीचे आएगा बच्चों ए कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले रहे हैं, प्लस में बी साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया पूरा डीएक्स। ठीक है। अब इस कॉस से एक कॉस कैंसिल, ये गया सबसे ऊपर, ये आया यहां। बात होगी समझ में, आगे फिट हो गई। तो सर ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा सर कॉस एक्स, और नीचे आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी साइन स्क्वायर एक्स। समझ रहे हैं? बहुत ही आसान सा। अब हमें दिखाई दे रहा है कि सर इसको टी पुट कर दो, तो ऊपर साइन 2x होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? साइन 2x। सर क्या कहना चाहते हो? हाँ हाँ समझा रहा हूं, साइन 2x होना चाहिए। तो साइन 2x का क्या मतलब? 2 साइन x cos x होना चाहिए था। बाय मिस्टेक कि मेरे पास सिर्फ साइन x और cos x है, मेरे पास 2 नहीं है, अदरवाइज मैं इसे क्या लिख देता बच्चों? साइन 2x लिख देता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? सर 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो क्या कर देता हूं, इसमें 2 से डिवाइड करा और 2 से मल्टीप्लाई करा, तो फायदा क्या हुआ सर? 1/2, और ये पूरा बच्चा बन गया फॉर्मूला साइन 2x का, और यहां पर आ गया बाबू a cos स्क्वायर x, और प्लस में बच्चों b साइन स्क्वायर x, और ये क्या हो गया? देख। और इसके आगे तो अब आप समझ चुके हैं कि मैं क्या करने वाला हूं, तो पॉज करें वीडियो और खुद निकालें इसका सलूशन। ठीक है, मैं भी करता हूं, आप देखिएगा। इसको पुट कर देते हैं बच्चों a cos स्क्वायर x प्लस में b साइन स्क्वायर x इक्वल टू बच्चों t। कर रहा हूं, देखना सर। a पहले पावर का तो 2 cos x, और cos x का होता है बच्चों माइनस में sin x। खत्म कहानी। बिल्कुल सर। प्लस में ऐसे बच्चों b साइन स्क्वायर का पहले पावर का करेंगे तो पावर 2 साइन x, और साइन x का होता है बच्चों cos x, और ये हो जाएगा dt अपॉन में dx। सर माइनस a 2 साइन x, 2 साइन x cos x प्लस में b बच्चा 2 साइन x cos x क्या होता है सर? साइन 2x। अभी बताया ना? हाँ बिल्कुल। और यहां पर आ गया बच्चों dt अपॉन में dx। बात आ रही है समझ में? बता दो अब क्या करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं? ये तो सर फॉर्मूला बन गया, ये तो फॉर्मूला बन गया किसका? साइन 2x का। और यहां पर क्या चल रहा है सर? b साइन 2x, और इक्वल टू सर dt अपॉन में dx। तो सर dx की वैल्यू क्या आ गई? माफ करना बच्चों, पहले आप साइन 2x को तो कॉमन निकाल दो सर। साइन 2x ये हो जाएगा बच्चों b माइनस ए। प्लस वाली क्वांटिटी पहले लिखनी है, माइनस वाली क्वांटिटी बाद में। और यहां पर बचा dt अपॉन में dx। dx की वैल्यू निकाली तो हमने कर दिया है dt, और ये आ गया बच्चों साइन 2x, और ये हो गया b माइनस e। क्या आपको इतना समझ में आया? क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत आई? नहीं आई, और आने भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। इंटीग्रेशन सर
साइन टू एक्स को तो सर एज इट इज लिख दो, लिख दिया। सर इस पूरे फंक्शन को क्या लेट करा है सर टी, dx की वैल्यू सर dt अपॉन में साइन टू एक्स, और ये हो गया सर b माइनस ए। साइन टू एक्स से साइन टू एक्स क्या हो गया बच्चों कैंसर, इंटीग्रेशन सर 1 अपॉन में b माइनस ए, और ये हो गया 1 अपॉन टी, और बच्चों हो गया dt 1 अपॉन में b माइनस ए, और जल्दी से पॉज कर वीडियो निकाल दे इसका आंसर। ठीक है सर लॉग मोड टी और प्लस में सी, इंप्लाइज कीजिए 1 अपॉन में b माइनस ए लॉग a cos स्क्वायर x प्लस में b साइन स्क्वायर x और प्लस में c, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। था आसान, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही था, लेकिन सिनेरियो क्या था आपको समझ में आया? क्यों हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करा, क्यों हमने डायरेक्ट क्यों नहीं करा, मैंने ऐसा क्यों करा, मिला आंसर इसका? बढ़िया, ऐसे ही सीखना है। तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। आइए बच्चों, एक और बेहतरीन सवाल, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही ज्यादा इजी है, कोशिश कीजिए खुद से करने की। कर रहे हैं ना मेरे साथ मिलकर? आइए मैं दिखाता हूं चुटकियों में। हमें दे रखा है बच्चों इंटीग्रेशन log tan x by 2 अपॉन में sin x, हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। मेरा क्वेश्चन ये है किसको टी पुट करूं और किसको ना करूं। ठीक है, आओ ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब। अगर sin x को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बच्चों sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। हाँ सर cos x है क्या सर? tan x को टी पुट करूंगा तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, है क्या? नहीं। तो क्या होगा कि अगर मैं log tan x by 2 का कर दो तो शायद हो सकता है, हाँ या ना? आओ ट्राई करते हैं, क्योंकि इसको करने से तो कुछ नहीं मिलने वाला, शायद वही दे दे। देख लेते हैं क्या जा रहा है, आइए देखते हैं। पुट करा बच्चों हमने log tan x by 2 को हमने पुट करा t, सर log का 1 अपॉन में tan x by 2, और बच्चों tan x by 2 का होता है sec स्क्वायर x by 2, और बच्चों sec का तो हो गया log का 1 अपॉन x, tan का sec और x का 1 by 2, और t का dt अपॉन में dx। बेहतरीन इजी। 1 अपॉन tan होता है बच्चों cot x by 2, और cos होता है बच्चों 1 अपॉन में cos स्क्वायर x by 2। sec cos का अपोजिट होता है sec स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन में cos x, यानी 1 अपॉन sec x इक्वल्स टू 1 अपॉन में cos x, और ये हो गया 1 अपॉन में 2, और ये हो गया dt अपॉन में dx। बहुत ही आसान। सर cot का सिंपल फॉर्म होता है cos x by 2 और अपॉन में sin x by 2। ठीक, 1 अपॉन में cos स्क्वायर x by 2 और इंटू में बच्चों 1 by 2, और ये हो गया dt अपॉन में dx। सर एक cos से कैंसल आउट, क्या क्या बचा सर? ऊपर बचा 1, नीचे 2 sin x by 2 और cos x by 2, और यहां पर बचा बच्चों dt अपॉन में dx। यही है ना, और कुछ तो नहीं आएगा? नहीं। अब 2 sin x by 2 cos x by 2 क्या होता है सर? 1 अपॉन में sin 2, x की वैल्यू बच्चों x by 2, और ये हो गया dt अपॉन में dx। इससे ये कट गया, 1 अपॉन में sin x इक्वल टू क्या होता है बच्चों? dt अपॉन में dx, इंप्लाइज करा तो dx इक्वल टू dt अपॉन में क्या आ गया बच्चों? sin x। आपको ध्यान भी रखना और आपको पता भी होना चाहिए कि 2 sin x by 2 cos x by 2 इक्वल टू क्या होता है? sin x होता है। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है, नहीं तो मैं डायरेक्टली क्या लिख देता? sin x लिख देता। बात आ रही है समझ में? आइए आगे देखते हैं। सब्स्टिट्यूट कीजिए बिना किसी देरी के। सर ये हो गया t अपॉन में आया sin x, और बच्चों इसकी वैल्यू होगी sin x इंटू dt। क्या यही आया है? क्या ये यही आया है? माफ करना बच्चों, ये मल्टीप्लाई में आएगा, थोड़ा सा गलत हो जाता है। ठीक है, ये डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई में गया। अब इससे ये गायब, t dt सर इसकी पावर 1, तो t स्क्वायर और अपॉन में 2 प्लस में c। t की वैल्यू क्या थी सर? log tan
एक्स बाय 2 और इस पूरे फंक्शन का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 प्लस में c। ध्यान कर रखना है, बहुत सारे बच्चे समझते हैं लॉग की पावर है। ना 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 ना, लॉग की पावर नहीं है, वो पूरे फंक्शन की पावर है, तो वो आगे लाकर 2 से 2 काटने की गलती मत करना। ये आपका फाइनल आंसर है, इसके आगे सिंप्लीफाई ये नहीं होगा। बात आ रही है ना समझ में? था इजी, बहुत ही आसान। तो चलिए ऐसा ही एक और आसान सा सवाल आपके लिए लेकर आता हूं स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा कि ये भी क्वेश्चन कुछ पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता हुआ है, लेकिन क्या आप ये सोच पा रहे हैं कि जो अप्रोच हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो करी थी, क्या उसी अप्रोच और उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं? अगर हाँ तो पॉज करें वीडियो और करने की कोशिश करें खुद से सॉल्व, और नहीं तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से सोचना है। आइए, हमें क्वेश्चन दे रखा है tan x sec स्क्वायर x अपॉन में a प्लस b tan स्क्वायर x का बच्चों होल स्क्वायर। तो अगर पिछले क्वेश्चंस की बात करी जाए तो बच्चों पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर मैंने tan x था, मैंने कहा था उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर x। और इस क्वेश्चन में बाय मिस्टेक tan x का डेरिवेटिव हमें अवेलेबल है, तो यानी हमें इस क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म करने की नीड नहीं है। बात समझ में आ गई? क्या ये क्वेश्चन बिना सिंपलेस्ट फॉर्म के हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरे साथ कीजिए, मेरे जैसे कीजिए। आइए देखिए, तो पुट कीजिए बच्चों, पुट a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू बच्चों t। a का डेरिवेटिव 0, b एज इट इज बच्चों सबसे पहले पावर का 2 tan x और बच्चों tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, t का हो गया dt अपॉन में dx। ठीक है सर, dx की वैल्यू निकाल दो, तो dx इक्वल टू आ गया बच्चों dt अपॉन में 2 tan x और ये हो गया बच्चों sec स्क्वायर x। बात फिट हो गई? बिल्कुल सर। इंटीग्रेशन सर tan x sec स्क्वायर x अपॉन में इस पूरे फंक्शन को हमने क्या लेट करा है बच्चों? t, और उसका हो गया स्क्वायर, और dx की वैल्यू बच्चों dt अपॉन में 2 tan x और ये हो गया बच्चों sec स्क्वायर x। इस पूरे से ये पूरा कैंसल, सर 1 अपॉन 2 बाहर और ये हो गया dt अपॉन बच्चों t स्क्वायर। क्या इसको लॉग लिख सकते हैं? नहीं, ये टी स्क्वायर है बच्चों, टी स्क्वायर। ठीक है क्या सर, कैसे करेंगे? 1 अपॉन टी, बहुत आसान से, पावर ऊपर आके नेगेटिव डी टी, इसके आगे तो आप समझदार हैं ही सर, पावर में 1 प्लस और पावर में 1 प्लस, यानी n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। बात आ रही है समझ में? आप प्लस में c इंप्लाइज कीजिए बच्चों, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन में माइनस टी और ये हो गया प्लस सी, माइनस में 1 बाई 2 और बच्चों टी क्या था? a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स और प्लस में बच्चों सी। ठीक है, इसको यहां से हटाकर यहां पे लिख देता हूं। परफेक्टली हो क्या आंसर? आसान सा है। अब समझ में आने लग गया होगा कि किस तरीके से काम कर रहे हैं हम, हाँ है ना? तो एक क्वेश्चन आपके लिए, जरा कोशिश तो कीजिए, अगर समझ चुके हैं तो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, और सीबीएसई के द्वारा ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। तो पहले आप देख लीजिए कि मैं इसका सॉल्यूशन किस अप्रोच से करता हूं, और ऐसा ही सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको एक दूंगा खुद से करने के लिए, और मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या आ रहा है। समझ गए? आइए देखते हैं बच्चों। मैंने देखा कि हमें इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है कि 1 अपॉन में अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। तो भैया हमें पता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर से क्यूब तो बाहर नहीं आता, बाहर से वो क्वांटिटी आ सकती है जिसका हमें इवन पावर गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? इवन पावर, जैसे 2, 4, 6। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे साइन क्यूब है, ये 4 हो जाए या 2 हो जाए तो काम बन जाए। तो मैंने क्या देखा, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसे बोलिए बच्चों a और इसे बोलिए b, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला तो लगा सकते हैं।
होगा क्या वो भी समझाता हूं, जरा एक बार लगाएं फॉर्मूला मेरे साथ। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में बच्चों क्या है ये सर, साइन क्यूब एक्स तो बच्चों एज इट इज इनटू, लगाइए जरा देखिए तो सर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, और अब क्या होगा कि मैं इस पूरे फंक्शन में से साइन एक्स कॉमन ले लूं। सर आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने क्या कहा, इस पूरे फंक्शन में से क्या कॉमन लेना है, साइन एक्स। आप सर क्या कह रहे हो, साइन एक्स यहां पे है, यहां तो है ही नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन में यही खास बात कि मैं कह रहा हूं साइन एक्स कॉमन ले लो, लेकिन आप कह रहे हो कि यहां पे तो साइन एक्स है ही नहीं। यही तो सिखाना चाहता हूं मैं आपको कि यहां पर है और यहां पे है ही नहीं। तो कहने का सेंस ये है कि है ही नहीं, तो इसका मतलब साइन एक्स से एक बार मल्टीप्लाई कर दो और एक बार डिवाइड कर दो। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही ना, करके दिखा दो। मैंने कहा कि इसमें से साइन एक्स कॉमन निकालो, तो आप कुछ ऐसा कर दो। कैसा सर, ऐसा साइन क्यूब एक्स, और आप सर क्या करो, साइन एक्स से एक बार मल्टीप्लाई करो, किसको, इस पूरे फंक्शन को। तो सर साइन एक्स कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा, और इसको क्या करेंगे बच्चों, साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे। बात आगे समझ, और अब इसको इसे कैंसिल नहीं करना है वरना गलती हो जाएगी फिर से। और ये कुछ अब आपके लिए जादू, क्या दिख रहा है जादू, साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन की पावर बनेगी बच्चों 4x। और यहां पर जरा गौर कीजिए सर, एक बार इस पूरे के नीचे इसको रखिए, तो सर साइन से साइन कैंसिल, बचा से कॉस अल्फा। सर अब एक बार इस पूरे के नीचे इसको रखिए, तो सर कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, और ये यहां पर आ गया साइन अल्फा। बात आ रही है, और अगर इसी बात को मैं डायरेक्टली लिखता तो आप कंफ्यूज होता है कि सर ये आपने कैसे लिख दिया, प्लस तक मैं बताया ऐसे लिख दिया। बात आ रही है समझ में, कंसेप्ट आ रहा है समझ में कि नहीं, दिमाग के उस हिस्से में बात जा रही है या नहीं जा रही है, बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। तो आज के बाद अगर मैं कहूं कि कॉमन निकाल दो, तो इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जिसको कॉमन निकालना है उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर देना है, डिवाइड। कॉमन ही आएगा, आम भाषा में आपको समझाने के लिए। बात होगी समझ में आ गई होगी, तो आप बहुत ही आसान सा हो गया सर। इंटीग्रेशन, सर ये इवन क्वांटिटी है, बाहर आएगी तो हाफ पावर हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स, अंदर क्या बचा सर कॉस अल्फा प्लस में कॉट एक्स, और ये हो गया बच्चों साइन अल्फा, और ये हो गया डी एक्स। क्या आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, परफेक्टली ओके है सर। और अगर आप अब समझ चुके हैं तो यहां गौर कीजिए, इंटीग्रेशन ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आया अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, और इसका इंटीग्रेशन। और अब मैं इसे टी पुट कर दूं, क्योंकि कॉसेक का तो कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन कॉट का होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो इसे पुट कीजिए, टी पुट कॉस अल्फा प्लस में कॉट एक्स, और ये हो गया बच्चों साइन अल्फा। ये अल्फा है बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना आप सभी, ये अल्फा है, ठीक है। और ये हो गया टी बच्चों, कॉस अल्फा जीरो, कॉट का होता है क्या बच्चों, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इंटू में साइन अल्फा, और टी का डी टी अपॉन में dx। तो बच्चों dx की वैल्यू आ गई माइनस में dt अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में बच्चों साइन अल्फा, और ये हमने कर दिया क्वेश्चन खत्म। आओ, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट टी इंटू में माइनस में डी टी अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स और साइन अल्फा।
सर इस पोर्शन से ये पोर्शन कैंसल, इंटीग्रेशन माइनस को बाहर कर दीजिए सर, कर दिया। ठीक है सर, 1 में अंडर रूट टी और ये हो गया डी टी। इसके आगे तो आपको आता ही सर, टी का मतलब, रूट का मतलब होता है 1/2, और ऊपर आके हो गई नेगेटिव। सर ये 1/2 कहां से आ गया बालक? रूट का मतलब होता है 1/2, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसके, या 1/2 होता है। बात आगे समझ में? अब इसके आगे आप खुद करना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे सर। तो माइनस में बच्चों 2 इंटू रूट 2, माइनस में 2 इंटू रूट 2 और प्लस में बच्चों सी। सही है क्या? सही है क्या? सर क्या कर रहे हो? ये कहां गया? उसको भी लिख देते हैं, लो जी। अभी हो जाती गलती सर जी। लिख दिया? लिख दिया? हाँ सर लिख दो। अभी हो जाती ना गलती, फिर कहते सर आपने गलत करा दिया। ना ना, गलत नहीं कराएंगे बच्चे तुम्हें। आगे 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 क्या हो गया सर? ये माइनस में 1/sin अल्फा इंटू 2 रूट टी और प्लस में बच्चे सी। ठीक, तो सर माइनस में 2 sin अल्फा रूट टी की वैल्यू क्या थी सर जी? ये रही, क्या है? cos अल्फा प्लस में cot x और ये हो गया sin अल्फा प्लस सी, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई होगी? हाँ, अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब, बेहतरीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं तो मेरी तरफ से एक क्वेश्चन आपके लिए घर से करके लाना है, यानी कमेंट करना हमें, इंटीग्रेशन 1 में cos क्यूब x इंटू कॉस x प्लस अल्फा, और यहां पे लगा दीजिए रूट dx। ये है वो क्वेश्चन, आपको करके आंसर को कमेंट करना है। सही होगा तो मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। ठीक है, स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, लाजवाब क्वेश्चन, बेहतरीन से क्वेश्चंस की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन को देखेंगे प्यार से। मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा वीडियो में कट रहा है, माफ कीजिएगा बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे बच्चों। परफेक्ट ओके है? ओके है बच्चों? ओके ओके, परफेक्टली ओके है, यस सर। आइए एक और बेहतरीन सवाल है, ये क्वेश्चन अभी मेरे कराए हुए क्वेश्चन के जैसा ही है, तो पॉज करें वीडियो और पहले करें खुद से, ठीक हमेशा की तरह। चलिए चुटकियों में करते हैं। साइन 2x अपॉन में a प्लस बी कॉस x का होल स्क्वायर का हमें करना है इंटीग्रेशन। क्या आप सोच पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है? और अगर हाँ तो खुद से कीजिए ना, ठीक मैं सिखाता हूं, आइए मेरे साथ। तो अगर बच्चों हम देखें तो मैं इसे पुट कर देता हूं t, पुट करा बच्चों a प्लस बी कॉस x इक्वल टू क्या पुट करा बच्चों? t। परफेक्ट सर, a का डेरिवेटिव 0, b एज इट इज, और cos x का होता है बच्चों माइनस में sin x, और t का हो गया बच्चों dt अपॉन में dx। तो सर dx की वैल्यू क्या आ गई सर? dt अपॉन में माइनस b sin x। बात आ रही समझ में? और अगर ऐसा है बच्चों तो sin x का है ना? देख रहे हैं आप? यहां कैसे, मैं दिखाता हूं। इंटीग्रेशन बच्चों, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 sin x, और ये हो गया बच्चों cos x अपॉन में हमने इसे क्या पुट कर लिया है? t, और उसका है स्क्वायर, और dx की वैल्यू बच्चों माइनस में dt अपॉन में b sin x, और sin x से बच्चों sin x हो गया कैंसिल। गौर कीजिएगा बच्चों, -2 बाहर, b कांस्टेंट है ये भी बाहर, अंदर बचा है cos x और नीचे बचा है t स्क्वायर, और ये हो गया dt।
दिक्कत पता है क्या बच्चों, दिक्कत ये है कि ये टी 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 सब कुछ हो गया लेकिन कॉस तो हटा ही नहीं। जिस x को सब्स्टिट्यूट करने के लिए t पुट करा था वो तो हटा ही नहीं x। तो क्या करें, सोचिए क्या कर सकते हैं। मैं बताता हूं, देखिए तो जरा आपने t किसको पुट करा था, किसको पुट करा है सर, a प्लस बी कॉस एक्स, सर a प्लस बी कॉस एक्स। तो जरा यहां इंप्लाइज कीजिए और टी की वैल्यू क्या आएगी सर, b कॉस एक्स इक्वल टू टी माइनस ए, और b मल्टीप्लाई में यहां से हटा और बच्चों यहां पर आ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं b cos x को t की टर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। तो सर माइनस में 2 अपॉन बी इंटीग्रेशन t माइनस ए अपॉन में बच्चों, माफ करना थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूं, टी स्क्वायर इंटू में t माइनस ए और अपॉन में बच्चों b, और ये हो गया मेरा डी। तो क्या मैंने cos x को t की फॉर्म में लिख दिया, हाँ सर। अब ये डिवाइड में है, कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, इसको बाहर कीजिए। तो सर माइनस में 2 अपॉन में बी स्क्वायर इंटीग्रेशन टी माइनस ए और अपॉन में आ गया बच्चों टी स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों डी। बात आ रही समझ में? ओके सर, कहानी खत्म, कहानी तो खत्म। सर स्प्लिट करो, टी अपॉन में बच्चों टी स्क्वायर माइनस में ए अपॉन बच्चों टी स्क्वायर, और ये हो गया सर डी टी। सर माइनस में 2 अपॉन में बी स्क्वायर इंटीग्रेशन सर टी, इसको इससे काट देंगे सर, क्या बचा 1 अपॉन में टी डी टी। स्प्लिट कर रहा हूं बच्चों, गौर कीजिएगा, माइनस में ए कांस्टेंट है बाहर, 1 अपॉन में टी स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों डी टी। सर माइनस में 2 अपॉन बी स्क्वायर, सर 1 अपॉन टी का होता है लॉग मोड टी, माइनस में ए पावर ऊपर आके हो गई बच्चों नेगेटिव डी टी, और यहां पर ही एज इट इज माइनस में 2 अपॉन में बी स्क्वायर, ये हो गया बच्चों लॉग मोड टी, माइनस में ए और टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन आपको आता है या नहीं आता है? आता है, हाँ आता है। मैं डायरेक्टली लिख दूं, लिख दो सर। सर -1 अपॉन में टी और प्लस में बच्चों सी, तो माइनस में 2 अपॉन में बी स्क्वायर, सर लॉग मोड टी माइनस माइनस प्लस ए, सर टी क्या था, टी क्या था a प्लस बी कॉस एक्स, ए प्लस बी कॉस एक्स, और प्लस में बच्चों सी। आंसर क्या था ये लाजवाब क्वेश्चन? कहां पे कंफ्यूजन हुई, यहां पर। ये कैसे निकाला, ऐसे, ये कैसे निकाला, ऐसे। ध्यान रहेगा ये पॉइंट, आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही पॉइंट्स की तलाश करनी है जहां पर आप सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जहां पर आप पेन चलाते चलाते रुक जाते हैं, और फिर मुझे याद करना, मुझे देखना कि मैंने उस पॉइंट को कैसे कराया है, ताकि आपसे गलती ना हो। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को सीख रहे हैं तो धीरे 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 आप एक अच्छा अपना बेस लेवल तैयार करें, और ऐसे ही बन जाएंगे आप एक टाइम के बाद धुरंधर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए एक और बेहतरीन सवाल जहां पे मैं आपको सोचने के लिए करने वाला हूं मजबूर। आइए देखते हैं कैसे। इंटीग्रेशन x की पावर 4 माइनस में x अपॉन में बच्चों x की पावर 5, दोबारा से x की पावर 4 माइनस x की होल पावर 1/4, x की पावर 4 माइनस x की होल पावर 1/4 अपॉन में बच्चों x की पावर 5। तो कैसे करना है इस सवाल को, मैं सिखाता हूं। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो x की पावर बच्चों 5 है, और x की पावर 5 का अगर आप इंटीग्रेशन करने चाहेंगे तो आपको मिलेगा 5x की पावर 4। सही कह रहा हूं? तो क्या आपके पास x की पावर 4 है? देख लो जरा क्वेश्चन पे, हाँ है तो, लेकिन उसके साथ एक और फंक्शन है x, आपके पास नहीं। यानी ये बात तो क्लियर होगी, मैं इसे टी पुट नहीं कर सकता। तो क्या ऊपर वाले फंक्शन को करूं, सर x की पावर 4 तो 4x क्यूब माइनस 1 है ही नहीं, तो क्या करा जाए? तो इस क्वेश्चन में इसके जैसे बच्चों क्वेश्चन होता तो हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। सिखा दूं? हाँ बोलो तो सिखाऊं, सिखाऊं क्या? पक्का?
सिखा दो ना। अब क्या करना है सर, x की पावर 4 को ना कॉमन निकाल दो। फिर वही बात, क्या कह रहे हो सर आप, x के पावर 4 को कॉमन कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, सिखाया है मैंने आपको। सर जो निकालना है ना उसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से सर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और इस पूरे की पावर कितनी है बालक? सर जी 1/4 है। और नीचे नीचे सर x की पावर 5 और ये हो गया dx। यही है ना? बिल्कुल सर, ये 1/4 लिखा है। हाँ कंफ्यूज मत हो जाना आप सभी, क्या लिख दिया, ठीक। और अब क्या करता हूं मैं, आपके सामने एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, a की पावर m और इसकी पावर n। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a की पावर m इंटू n? हाँ क्या ना? क्या a की पावर a b की पावर होल पावर n है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं a की पावर n इंटू b की पावर m? हाँ क्या ना? देख सकता हूं ना मैं, इसी प्रॉपर्टी का इस यहाँ करने वाला। ये है मेरा a और ये पूरा फंक्शन है b। ये है मेरा a, ये पूरा फंक्शन है b। कर रहा हूं सर a की पावर m इंटू सर x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 4 माइनस में x अपॉन x की पावर 4 और इसकी पावर 1/4। बात आगे समझ में? क्या कर दिया सर, ये कुछ नहीं करा, a की पावर और ये b की पावर अंदर क्या करा, स्प्लिट कर दिया, एक बार उसके नीचे ये, एक बार उसके नीचे ये। और इस पूरे के नीचे x की पावर 5 चला और ये हो गया dx। और ऐसा करना है इंटीग्रेशन। क्या फायदा हुआ इससे, ये कटा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। क्या आया, सिर्फ बचा x 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स क्यूब और इसकी पावर 1/4 और नीचे आ गया x की पावर 5 और ये हो गया dx। एक बार और कैंसिल, बचा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब और इसकी पावर 1/4 और नीचे आ गया x की पावर 4 और ये हो गया dx। अब इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है। कैसे? ऐसे पुट सर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू टी। सही है क्या? डेरिवेटिव कर रहा हूं सर, ये तो हो गया सर 0 माइनस सर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है वीडियो में? प्रॉपर प्रॉपर परफेक्ट। सर ये तो हो गया डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फिर सर पहले वाले का डेरिवेटिव 0, दूसरे वाला सर एज इट इज माइनस में इसका डेरिवेटिव 3x² और पहले वाला एज इट इज। कोई दिक्कत बालक? नहीं सर। और ये हो गया dt अपॉन में dx। ठीक है, तो जरा ढंग से देखें तो ये तो 0, ये भी 0, माइनस माइनस क्या हो गया बाबू? प्लस। तो 3x² और अपॉन में क्या है बच्चों, x की पावर 6 इक्वल टू dt अपॉन में बच्चों dx। इससे ये कैंसल, 3 अपॉन में x की पावर 4 और ये हो गया बच्चों dt अपॉन में dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x की पावर 4 अपॉन में 3 और ये हो गया बच्चों dt। क्या आपको ये समझ में आ गया? हाँ, मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली एक स्टेप में खत्म कर सकता था, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये सिर्फ आपके लिए करा है। तो आप मेरी मेहनत को खराब मत होने देना, मेरे साथ बारीकी से पेशेंट से सीखते रहना बिना वीडियो स्किप करे। बात आ रही समझ में? आओ तो अब अगर देखें तो बच्चों इंटीग्रेशन, इस पूरे को हमने लेट करा था t, उसकी पावर 1/4, नीचे है बच्चों x की पावर 4 इंटू dx की वैल्यू हमने निकाली है सर x की पावर 4 अपॉन में 3 और ये dt, इससे ये कैंसर 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 1/4 और ये हो गया dt। और इसके आगे आपसे अच्छा किसी को शायद ना आता। सही कह रहा हूं? तो आप सर 1/3 मैं डायरेक्टली लिखूं, मैं डायरेक्टली लिखूं, मुझे पता है आप कर चुके हैं लेकिन मैं डायरेक्टली लिखता हूं। कैसे सर, 4/5 टी की पावर 5/4। आया समझ में आपको? आया ना? आया कि नहीं आया? हाँ सर बिल्कुल अच्छे से आ भी जाना चाहिए सर। 4 एकम 4, 5 या 15। और जल्दी से बताओ तो टी क्या पुट करा है सर? आप बादल बनाना भूल जाते हो। हाँ बना दिया, परफेक्टली ओके। टी की वैल्यू क्या थी? 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स क्यूब और इसकी पावर है बच्चे 5/4 प्लस में c और ये आ चुका है हमारा बेहतरीन आंसर। था आसान, मजेदार, हाँ या ना?
आगे आने वाली अपने ही इसी सीरीज के अंदर मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज लगाने वाला हूं, तो घबराइए बिल्कुल नहीं। अभी तो बस हमने आपके साथ मिलकर छोटी शुरुआत करी है। देखते रहिए, अभी तक धुरंधर सवालों के धुरंधर जवाब देंगे, लगातार बार बार धुरंधर के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि बच्चों हमें दे रखा है इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन। दोबारा बोलता हूं, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, ये पूरे के पावर एन है, इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी। हमें इसका करना है बच्चों इंटीग्रेशन। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, कभी कभी 2 नंबर में एमसीक्यूज में 3 नंबर में सीबीएसई वाले जो चाचा है ना वो दे देते हैं आपको, पता नहीं क्यों। चाचा को भी और क्वेश्चन नहीं मिलता है क्या? अच्छा है ना, उम्र हो गई है तो हमारे लिए तो अच्छा है। सही बोला ना? हाँ, सीबीएसई चाचा को हमेशा नमस्कार करा करो। आओ देखते हैं आगे। तो बच्चों ये जो दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, हमें पता चल गया कि इसका तो डेरिवेटिव ये है, डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है। तो बिना किसी देरी के अपन तो बस उड़ाने वाले हैं। सर एफ ए एक्स प्लस बी को क्या लेट कर लो? टी। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है। तो सर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी। ये तो फंक्शन का हो गया एफ का, और ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा? ए, और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में कितना? डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? डी टी अपॉन में कितना? ए इंटू में एफ डैश ए एक्स प्लस बी। हो गया? सही हो गया, खत्म, फिनिश। इंटीग्रेशन क्या हमने कहा इसको? टी और उसकी पावर एन इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी टी अपॉन में ए एफ डैश ए एक्स प्लस बी। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, ठीक। इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है बाहर, टी की पावर एन, और ये क्या हो गया? डी टी। तो 1 अपॉन में ए टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 और प्लस में बच्चों सी। इंप्लाइज कीजिए 1 अपॉन में ए टी किसको पुट करा है? तो एफ ए एक्स प्लस बी, इस पूरे की पावर बच्चों, इस पूरे की पावर कैसे लिखें? ऐसे लिख दो सर, इस पूरे की पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में बच्चों c। थोड़ा और सही से लिख दे, यहां से हटाओ और यहां पे लिख दो a। परफेक्टली आंसर, वेरी गुड आंसर, बहुत ही प्यारा आंसर आया समझ में? टेन टेन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपके लिए। हो चलो, प्रॉपरली आ रहा है क्या? मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, एक बार थोड़ा सा देखेंगे। ओके 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 सर, वेरी नाइस, वेरी गुड सर, ओके थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आइए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, देखने में आपको बहुत डरावना सा लगता है, डरा देगा, खा जाएगा। घबराइए मत, मैं हूं आपको बचा दूंगा, ठीक। आओ, हमें दे रखा बच्चों एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यू इंटू कॉस ई की पावर एक्स क्यू और डी एक्स। तो बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी ना एंगल दिया हो ना तो हमेशा एंगल को टी पुट करना है। क्या पुट करना है? एंगल को टी। कैसे करेंगे वो बताता हूं बच्चों। इसको पुट कीजिए, ई की पावर एक्स क्यूब को हमने पुट करा टी, ठीक है। सबसे पहले e की पावर का डेरिवेटिव तो सर सेम रहता है, और एक्स क्यूब का हो गया बच्चों 3x स्क्वायर, और हमने इसे पुट कर दिया है dt, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? dx। तो जरा ढंग से देखें तो dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? dt अपॉन में e की पावर एक्स क्यूब और इंटू में बच्चों 3x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बच्चों इंटीग्रेशन, ये हो गया एक्स स्क्वायर, हमने इसे पुट करा है टी, इंटू ये हो गया बच्चों कॉस टी
और इंटू में बच्चों डी टी और अपॉन में क्या हो गया बच्चों, और e की पावर एक्स क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर। ठीक है, माफ कीजिए बच्चों, ये हमारा e की पावर एक्स क्यूब था। ठीक है, हमने इसे टी पुट करा है परफेक्टली, हमने तो एंगल को टी पुट करता है इसको, इससे ये कैंसल। ठीक है, ये पता है ना क्या लिखा है, ए की पावर एक्स क्यूब है, कहीं समझ में ए एक्स क्यूब ना, ए की पावर एक्स क्यूब, इससे ये कैंसिल और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा 1/3 इंटीग्रेशन कॉस टी, और ये हो गया बच्चों डी टी। तो 1/3 और कॉस टी का माइनस में साइन टी प्लस में सी। सर माइनस में 1/3 साइन और टी की वैल्यू e की पावर एक्स क्यूब प्लस सी है, आसान। हाँ या ना, एक और हो जाए ऐसे ऐसे आसान सा। आओ अगला देखना, ऐसा ही आसान सा। आओ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, लाजवाब सा क्वेश्चन है ये। e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स स्क्वायर टू e की पावर माइनस एक्स प्लस 5 dx, हमें इसका करना है बच्चों इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे और क्या करना है, देखिए मेरे साथ। मैंने आपको अभी अभी बताया कि बच्चों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमेशा एंगल को टी पुट करना है, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल को टी। तीन बातें हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का एंगल और रूट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी, ट्रिग्नोमेट्री का एंगल और रूट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी को हमेशा ही टी पुट करते हैं, ध्यान रहेगा ना। ठीक, तो सर ट्रिग्नोमेट्री का एंगल पुट कीजिए बच्चों, पुट 2e की पावर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू आ गया बच्चों टी। सर 2 एज इट इज e की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स, और सर माइनस एक्स का हो गया -1, 5 का डेरिवेटिव 0 और t का हो गया बच्चों dt अपॉन में dx। सर प्लस माइनस माइनस 2e की पावर माइनस एक्स और ये हो गया बच्चों dt अपॉन में dx, और यहां पर बच्चों dx की वैल्यू आ गई माइनस में dt अपॉन में 2e की पावर माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, और अगर ऐसा आया तो उठा के आप सब्स्टिट्यूट कर दो, कहानी खत्म। सर e की पावर माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर टी और dt की वैल्यू सर dt अपॉन में 2e की पावर माइनस एक्स यानी dx की वैल्यू, और सर ये से कैंसल, -1/2 बच्चों कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, अंदर बच्चा कॉसेक स्क्वायर टी और ये हो गया बच्चों dt। और मुझे पता है कि कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या आपको पता है तो कमेंट में बताएं। ठीक, तो माइनस में 1/2 और कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस में कॉट टी और प्लस में बच्चों सी, तो माइनस से माइनस कैंसल, 1/2 कॉट और टी की वैल्यू क्या थी सर, ये सर 2e की पावर माइनस एक्स प्लस में 5 और प्लस में सी। क्या था बेहतरीन, था बहुत ही आसान। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, ऐसा ही छोटा सा क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए एक और बेहतरीन सवाल जो देखने में अक्सर बहुत छोटा है लेकिन आपको बहुत परेशानी में डाल सकता है, पक्का डाल सकता है। तो मैं आपको इस परेशानी से बचाता हूं और इजी अप्रोच के साथ इजी सॉल्यूशन कराता हूं। आइए, हमें दे रखा है बच्चों √10x अपॉन में sin x cos x। बच्चों मैंने अभी कहा ट्रिग्नोमेट्री का एंगल और रूट की क्वांटिटी को हमेशा t पुट करना है, तो जरा गौर कीजिए कि यहाँ पे रूट की क्वांटिटी के अंदर क्या लिखा है 10x, और 10x अगर मैं t पुट कर दूं तो बच्चों मुझे उसका डेरिवेटिव अवेलेबल होना चाहिए ताकि मुझे सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, हाँ क्या होता है बताइए जरा। 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो अगर sec स्क्वायर तो है ही नहीं तो क्या करें, बनाते हैं। बनाने के लिए क्या करें, sec स्क्वायर चाहिए ना सर, sec स्क्वायर चाहिए होता है तो sec स्क्वायर होता है 1 अपॉन में बच्चों cos स्क्वायर x। तो मुझे किसी तरीके से cos स्क्वायर x के कहानी मिल जाए तो क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करना, न्यूमरेटर
को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। आप समझ रहे हैं कि मैंने cos स्क्वायर एक्स से क्यों डिवाइड करा? क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैंने cos स्क्वायर एक्स से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि मुझे tan x का डेरिवेटिव चाहिए sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर होता है 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। बात आ रही समझ में? और आप सर रूट tan x को एज इट इज रहने दीजिए सर, cos sec स्क्वायर एक्स होता है और सर एक से ये कैंसल तो बचा sin अपॉन cos आ गया बच्चों tan x, और ये हो गया dx। क्वेश्चन खत्म। पुट कीजिए, पुट सर tan x इक्वल्स टू t, तो tan x का डेरिवेटिव हो गया बच्चों sec स्क्वायर x और t का हो गया dt अपॉन में dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? dt अपॉन sec स्क्वायर x। और अगर आप समझ चुके हैं तो इंटीग्रेशन t इंटू sec स्क्वायर x अपॉन में t और इंटू में dt अपॉन में sec स्क्वायर x, और इससे ये गायब हो गया, खत्म। क्या बचा? यहां देखिए इंटीग्रेशन रूट t अपॉन t इंटू dt, इसको इससे कैंसल आउट कीजिए 1 अपॉन रूट t, और ये हो गया बच्चों dt। आगे तो आपको पता है सर t की पावर -1/2 पावर पॉजिटिव है, ऊपर आके नेगेटिव हो गई, और इसके आगे आप खुद समझदार हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। पावर में 1 प्लस पावर में 1 प्लस, ठीक है। तो 2 रूट t और प्लस में बच्चों c 2 रूट t क्या था बच्चों? t की वैल्यू थी tan x प्लस था। बेहतरीन, इजी। इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपका दिमाग अब काम करने लग गया होगा और मेरी मेहनत पक्का काम आ रही होगी कि मैं समझ रहा हूं कि आप इन बातों को अच्छे से अब ग्रैब कर पा रहे होंगे। एक और क्वेश्चन की तरफ जो हमने लिखा है जरा गौर कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत प्यारा सा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम देख रहे हैं कि रूट की क्वांटिटी है t, तो मैंने अभी बताया ट्रिग्नोमेट्री का एंगल रूट की क्वांटिटी को t पुट करना है। तो क्या tan x का डेरिवेटिव है? हाँ है। sec की पावर 4 है ना, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अभी देखिए कैसे। पुट कीजिए बच्चों tan x को t, और इसका डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x dt अपॉन में बच्चों dx। तो dx की वैल्यू आ गई बच्चों dt अपॉन में sec स्क्वायर x। फिट हो रही है बात? सर इंटीग्रेशन sec की पावर 4x और अपॉन में रूट t, और dx की वैल्यू सर dt अपॉन में sec स्क्वायर x, इससे ये कैंसिल। क्या बचा? sec स्क्वायर x और अपॉन में रूट t, और ये हो गया dt। दिक्कत आ गई छोटी सी, सब पूरा फंक्शन t में हो गया, बस ये नहीं आया, ये sec स्क्वायर x है। तो t किसको पुट करा है, इस बात को कभी मत भूलिए सर। t पुट करा है tan x को, t पुट करा है tan x को। तो जरा याद कीजिए कि tan का sec के साथ कोई दूर का रिलेशन है क्या? दूर का तो नहीं, शायद पास का जरूर होगा। tan का sec के साथ कोई रिलेशन है क्या? हाँ सर 10th क्लास में पढ़ा है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर कितना होता है? 1। फिट। और tan स्क्वायर एक्स को यानी sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सर? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक, तो बस लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और अपॉन में रूट t, और ये हो गया सर dt। और अब सर 1 प्लस में t स्क्वायर और अपॉन में रूट t, और ये हो गया कितना? dt। और अब शायद मुझे बताने की नीड ना पड़े, आप समझदार हैं। क्या करना है? स्प्लिट। गौर कीजिएगा थोड़ा, मैं साइड में दिखा देता हूं आपको सॉल्यूशन इसका, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्या करेंगे? इधर देखिए इंटीग्रेशन सर 1 अपॉन में रूट टी प्लस 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 टी स्क्वायर अपॉन में रूट टी, और ये हो गया बच्चों डी टी। क्या करना है अब? सर पावर ऊपर आके हो गई नेगेटिव, सर पावर ऊपर आके हो गई नेगेटिव। समझ में आया कैसे? रूट का मतलब 1/2 पावर ऊपर आके हो गई नेगेटिव, रूट का मतलब 1/2 पावर ऊपर आके हो गई नेगेटिव।
और ये हो गया बच्चों dt। तो t की पावर -1/2 प्लस में t की पावर बच्चों 3/2 और ये हो गया बच्चों dt। तो ये हो गया बच्चों कितना, बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर, आता है 2√t प्लस में 2/5 t की पावर 5/2 और प्लस में बच्चों c2, t का मान था 10x 2/5 और t की वैल्यू थी बच्चों 10x इसके पावर 5/2 और प्लस में c। लाजवाब क्वेश्चन का लाजवाब आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस वीडियो में हमारी जर्नी यही तक थी। मैं आपसे मिलूंगा अब अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही छोटे छोटे और लाजवाब क्वेश्चन, छोटे भी बड़े भी, लेकिन उन बड़ों और छोटे क्वेश्चंस का हमेशा से मेरे साथ स्मार्ट अप्रोच, इजी सॉल्यूशन और इजी है तरीके से करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और बताइए अपने दोस्तों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर। भूलिएगा मत, अगली वीडियो में मिलूंगा फिर से धुरंधर सीरीज के धुरंधर सवाल लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।